झकोड़ा इस तरह की बात मैं सुनता था तो मेरे मन में विचार आता था कि मानव मात्र में भगवान का निवास होता है, फिर ये मजाक है, हास्य है, परिहास है, क्या है। आज मेरे को ऐसा सुन करके इतना अद्भुत भाव आया कि कोहलापुर में लक्ष्मी जी का निवास है और वहीं से आपकी राजगति थी और वहीं से आपका निवास है। आपके किस है जो कोहलापुर से आए हुए कोल है निवासी राजाओं को यहाँ कोली कोली कहते हैं। कोली के नाम से है जो लोग जानने लगे। फिर उसका आज मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे पता नहीं था क्यों भाई, मैं आप लोगों में तो रहा नहीं। धर्मपाल जी ने बड़ी अच्छी बात की, जो लोग परोपकार करता है वही पूजा जाता है, वहां जाति बंधन नहीं होता है। यदि मैं एक आप ही लोगों को ज्यादा महत्व दूं, आप ही जो जिस जाति में शरीर का निर्माण हुआ है उसको ज्यादा महत्व दूं, तो अन्य लोग कहेंगे ये तो बुजुर्ग को बाबा जी से आप लोग तो प्रेम तो यही है। इसलिए साधु की कोई जाति नहीं होती है। धर्मपाल बहुत अच्छी बात थी, मैं जानता हूँ गुरु भाव मानते हैं मेरे को और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं आप बात उस चीज की करूंगा जो यहाँ चल रही है। माताओं, ये सब कुछ बड़े बनाना ये तो ईश्वर के हाथ है, परंतु माताओं से और भक्तों से बहनों ने विनय तो उसके सदाचार और सत्य का पालन करेंगे तो मेरा विश्वास है, शास्त्र आज्ञा है, वह गोपीगंज बनेगा, वह धर्तरी बनेगा, वह महाराणा प्रताप बनेगा, वह अभिमन्यु बनेगा। ये बात तो सत्य है। इसलिए मैं दो ही बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अपने बच्चों को जो भी कोई मानव मात्र है संसार के अंदर जो अपनी संतान को भगवान का जैसा दर्जा देना चाहता है, वह स्वयं सदाचार पर चलना सीखे, सत्य के ऊपर चलना सीखे और कभी है जो जीवन में असत्य का व्यवहार न करे। हमारे को चाहे 1000 करोड़ रुपया दे, चाहे कितना ही कोई कुछ दे, परंतु भागवत में लिखा है, भागवत के दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि स्त्री हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या और ब्राह्मण की हत्या, ये 5 महापाप हैं। 5 महापाप हैं, परंतु कृष्ण चांद्रायण व्रत करने से इनका भी समन हो जाता है, परंतु विश्वासघाती का कहीं भी कोई संबंध नहीं है। विश्वासघाती यदि विश्वासघात करे, अपने प्यारे से करे, अपने पुत्र से करे, अपनी माँ से करे, अपने पिता से करे, अपनी बहन से करे, अपनी स्त्री से करे और अपने समाज से करे, ऐसे व्यक्ति को नरक में कहीं भी उसका प्रायश्चित नहीं है और उसे एक कल्प तक रोवन नरक में पकाया जाता है। इसलिए सदैव सत्य का अनुसरण करे और कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करे। असत्य का आचरण मतलब झूठ का आश्रय नहीं ले। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, कभी किसी के संबंध होते हुए उसको जो संबंध की बात कहीं आती है, किसी का घर है जो बंधता है, ऐसी अवस्था में हमें कोई किसी प्रकार का है जो ऐसा भाव प्रकट नहीं करे। मतलब जो भी इस संसार में जो भी बुराइयां हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए, यही शास्त्र आज्ञा है। प्रिय भक्तों, अब मैं माताओं की तरफ कहता हूँ। माताओं, क्यों कि हम माता प्रधान है वाली हैं। हे माताओं, आज से आप अपनी इस बड़ी बूढ़ी, वो आपकी कोई पुरानी बड़ी बूढ़ी रही होगी जिसने एक भगवान मान करके, एक पेड़ को भगवान मान करके ये कहा कि हे रोइडा बाबा, आज मेरे को बचा ले, मेरी संतति को बचा ले, जबकि अभिमन्यु की तरह उसका बालक पेट में ही था।
तो मेरे वंश को बचा ले, मैं तेरी शरण में आई हूँ। अरे भगवान, भगवान यदि कण कण में नहीं होते तो वो रोया के दो टूक नहीं होते और वो उसमें समा नहीं जाते। इसलिए माताओं, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर में बहुत कलह होते हैं। मैं कई बार गांव में जाता हूँ तो हास परिहास नहीं, मैं आपसे बताता हूँ, जब भावा में स्टोर जब आता है तो माताएं छत पर, बुरा नहीं मानना माता हूँ, मैं एक हकीकत बताता हूँ। तो भावा में छत पर चढ़ जाती हैं और आपस में ये बहुत बड़ा गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है भावावेश में। उस समय यदि कोई कहे कि बाबूजी तो भगवान है, हाँ आयो उदाहरण था बलदेवदास, ये क्रोधावेश है। इसलिए माताओं, आप इस संसार को अपनी शक्ति, अपनी वाणी और अपने आचरण से आप इस धरती को, आप धरती की खंभ हैं। जैसे हमारे रोड़ा के अंदर रहने वाली माता ने आपके वंश कोली और दायमा को बचा लिया, जिससे आप हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए। और जो पालन करता है वह भी भगवान का रूप होता है। जो कोई शिरागना गोद का होगा, परोपकारी पुरुष होगा, उसने आपके वंशज जो महान जो वीर थे और महान व्यक्तित्व के धनी थे, उस माता के गर्भ से पैदा हुए थे, उनका पालन पोषण किया। जैसे पन्ना धाय ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का है जो पालन पोषण किया, ऐसे आपके वंशज का उस एक व्यक्ति, एक घर ने पालन पोषण किया। धन्यवाद है, ऐसे आप परोपकार की। माताओं, मैं आपके घर की कलह की जड़ को खत्म करना चाहता हूँ। जैसे शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कर सकता, बहुत सी बातें होती हैं, परंतु मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके घर में सासू और बहू का बहुत झगड़ा होता है। सास बहू का इतना झगड़ा होता है कि आर पार चले जाता है। परंतु मैं आपको एक ऊंची बता देता हूँ उस झगड़े की जड़ को खत्म करने के लिए। वो क्या है? आप अपनी बेटी को पालती हैं, पोसती हैं और बड़ी करके और आप ससुराल भेजती हैं। उस समय आप और हम तो क्या, राजा जनक जैसे विदेह और वैरागी जो अपनी देह नहीं समझ करके आत्मस्वरूप समझते थे, सीता जी को विदा किया। उस समय उनके नेत्रों से भी आंसू झरने लगे। जब बेटी को विदा करती हो तो पूरा परिवार रोने लगता है। कितनी अच्छी होती है बेटी, क्यों सदा सदा के लिए जो विदा होने की बात आती है, मन में भाव आता है। परंतु माता, इस बात को मत भूलो, जो आपके घर में बहू बन करके आई है वो भी किसी एक माँ की बेटी थी और वो भी बेटी है। वो उसको भी विदा किया होगा, तब आपकी तरह अश्रुपात हुआ होगा। इसलिए माताओं, आने वाली बहू अपनी सासू को अपनी माँ से 100 गुना ज्यादा सत्कार करे और अंदर से प्रेम करे, अंदर से, ये नहीं, हाँ नहीं, अंदर से प्रेम करे। और जाने वाली बेटी अपनी माँ से ज्यादा 100 गुना अपनी सासू की सेवा करे और सासू अपनी बेटी से ज्यादा। इसलिए माताओं, छोटी छोटी बच्चियों, तो ऐसा ही है जो ज्ञान अपनी माताओं करती है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि हे माताओं, आप यदि इस प्रकार से अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो भारतीय जो नारियां हुई, मराठा हुई हैं, कयादू हुई हैं और अरुंधति हुई है, अनुसैया हुई है और सावित्री हुई, जो यमराज को भी पराजित करके और अपने जो पति को वापस किया है। इसलिए माताओं, आज से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा। पाश्चात्य आप समझती हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, पुरानी माताओं को मैं देखता हूँ तो मुझे पुरानी याद आती है कि जो वही पोशाक, वही सब कुछ, और आज की पाश्चात्य शिक्षा ने न जाने हमारे बच्चों को कितने
ऐसा अवसर आपको अवश्य दे। और आप जाकर के आज जैसे इस जगह धर्म की बात करी है, वैसे आप उस पार्लियामेंट में जाकर के धर्म की बात करें और गौ रक्षा के लिए है। जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब को मैंने कहा था, अपने कमरे में बैठ करके कहा, डॉक्टर साहब मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, पार्टी चाहे कोई भी हो, पर